नमस्कार, मैं हूं विनेत्र त्रिपाठी। बदायूं कांड की एक एक कर सच्चाई सामने आ रही है। सवाल एक ही है कि आखिरकार साजिद ने मासूम बच्चों का कत्ल क्यों किया। इस सवाल का जवाब तो पुलिस भी इसकी तलाश कर रही है। कोई कह रहा है कि यह पुरानी रंजिश थी, किसी का कहना है कि तंत्र मंत्र के कारण ऐसा हुआ। फिलहाल जब तक पुलिस इसका खुद खुलासा नहीं करेगी, तब तक सभी बातें कयास और खोखली हैं। भला मासूमों से क्या दुश्मनी? पुलिस में दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि आरोपी जावेद और साजिद ने मृतक की मां को चाकू दिखाकर कहा कि मैंने अपना काम आज पूरा कर दिया है। आरोपियों के हाथ में महिला ने खून से सना चाकू देखकर चिल्ला पड़ी। आवाज सुनकर मोहल्ले के अन्य लोग भी भागे भागे उनके घर पहुंचे। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग निकला। बाबा कॉलोनी सिविल लाइन में रहने वाले विनोद कुमार ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें बताया कि मंगलवार की शाम लगभग 6:45 बजे हमारे घर के सामने नाई की दुकान चलाने वाले साजिद निवासी सखानू थाना अलापुर अपने भाई जावेद के साथ आया है। घर पर पत्नी संगीता देवी, माता मुन्नी देवी और तीनों छोटे बच्चे, आयुष प्रताप जिसकी उम्र 13 साल, पीयूष प्रताप जिसकी उम्र 9 साल और आहान प्रताप जिसकी उम्र 3 साल। साजिद ने घर आकर पत्नी संगीता से बताया कि मेरी पत्नी को आज रात 11 बजे डिलीवरी होनी है, 5000 रुपए चाहिए। इस पर पत्नी ने कहा कि अभी लाकर देती हूँ। उसका भाई जावेद मोटरसाइकिल लिए बाहर ही खड़ा था। साजिद ने बीच वाले लड़के से गुटखा लाने के लिए दुकान पर भेजा। विनोद कुमार ने बताया कि फिर साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है, थोड़ा छत पर घूम लेता हूँ। इसके बाद साजिद छोटे बेटे पीयूष को अपने साथ ऊपर छत पर लेकर चला गया और बड़े बेटे आयुष से पानी लाने के लिए नीचे भेजा। साजिद ने अपने भाई जावेद को भी अंदर बुला लिया। चारों यानी कि जावेद, साजिद और दोनों छोटे लड़के उसके साथ छत पर चले गए। पत्नी पैसे लेकर जब कमरे में आई, तब साजिद और जावेद जीने से उतर रहे थे। साजिद और जावेद के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। उसने मेरी पत्नी को देखते ही कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। उनके हाथ में चाकू देखकर पत्नी संगीता घबरा गई और चिल्लाई। आवाज सुनकर मोहल्ले के काफी लोग वहां पर जमा हो गए, जिन्होंने आरोपियों को पकड़ने की भी कोशिश की। जावेद वहां से भाग निकला, लेकिन साजिद को भीड़ ने पकड़ लिया था। पत्नी ने छत पर जाकर देखा तो दोनों बेटे खून से लथपथ पड़े हुए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। इसी बीच तीसरा बेटा था पीयूष, वो जब तक भागते हुए आया, जावेद ने उसको भी जान से मारने की कोशिश की। चाकू से उस पर भी हमला किया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आ गई। लोगों ने साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक बच्चों के पिता ने बताया कि मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी साजिद वहां से भाग निकला। पिता ने बताया कि दोनों से ही मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं इन दोनों ने मेरे बच्चों की हत्या क्यों की। वहीं मंगलवार देर रात पुलिस ने एनकाउंटर में साजिद को मार गिराया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का स्वयं संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से मामले की जानकारी ले रहे हैं। इस हत्याकांड पर दोनों बच्चों के स्कूल के टीचर का बयान आया है, वो भी सदमे में। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे, दोनों बच्चे धार्मिक भी थे, साथ ही साथ विद्यालय और समाज में वो हमेशा अच्छे काम के लिए जाने गए। टीचर ने इस घटना को एक षड्यंत्र बताया है, साथ ही कहा कि इसमें बड़े साजिशकर्ताओं का भी हाथ है। ठेकेदार विनोद कुमार ने पढ़ने के लिए तीनों बेटों का दाखिला नजदीक के ही शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कराया था। आयुष कक्षा 6 का छात्र था, जबकि आहान एलकेजी में पढ़ता था और पीयूष कक्षा 3 का छात्र है। उनके दोस्तों के मुताबिक आयुष और आहान बहुत सीधे थे, वो घर से बाहर खेलने भी नहीं जाते थे। स्कूल में जरूर अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते थे और पढ़ाई में भी वो काफी होशियार थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अब इंतजार है तो जावेद का, क्योंकि साजिद का एनकाउंटर हो चुका है। जावेद जब इस मामले में गिरफ्त में आएगा, तभी इस मामले की असली वजह कि आखिरकार उन दोनों बेकसूर बच्चों की निर्मम हत्या क्यों की गई, इसका खुलासा हो पाएगा।